हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इंग्लिश चैनल इंग्लिश विद एकता शर्मा। और आज का हमारा टॉपिक है द डक एंड द कंगारू। देखो, नाम से जैसे पता चल रहा है कि डक डक मीन्स होता है बतख, कंगारू आपको पता ही है एक ऑस्ट्रेलियन एक जीव है। तो इस पोएम के नेम के ही अकॉर्डिंग इस पोएम को यहाँ पे लिखा गया है, बहुत ही ह्यूमेरियस वे में, बहुत ही हास्यास्पद तरीके से, मजाक के वे में। तो इस पोएम को बहुत ही शानदार तरीके से, एकदम इजी वे में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बिना किसी वर्ड्स के, जैसे नॉनसेंस वर्ड्स लिखा है ना, मीन्स बिना किसी तुक के, बिना तुक मतलब तुकान जो होता है, तो उस बिना किसी तुक के, बिना किसी मतलब कि बिना कुछ ज्यादा डीप मीनिंग उसमें रखे हुए, ये बहुत ही ह्यूमेरियस पोएम है, बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद तरीके से लिखी गई है। एक स्टोरी के रूप में हम इसको बोल सकते हैं। तो डक एंड कंगारू, बतख और कंगारू, तो इन दोनों के बीच का जो कन्वर्सेशन है वो इस पोएम में बताया गया है। देखो, ये कंगारू ऐसा होता है और ये है डक। तो ये कंगारू जब ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं तो इनकी कन्वर्सेशन को इस पोएम में बताया गया है। तो स्टार्टिंग में देखो, डक बोलती है कि सैड द डक टू द कंगारू, गुड ग्रेशियस हाउ यू होप, or the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hope like you, said the duck to the kangaroo. तो देखो, डक है वो कंगारू को बोलती है। जो डक है उसकी जो इन दोनों की जो कन्वर्सेशन है वो स्टार्टिंग होती है डक की बात से। तो डक क्या बोलती है? सैड द डक, डक वो बोलते हैं टू द कंगारू, कंगारू से बात करते हुए डक बोलती है कि गुड ग्रेशियस, कि अरे वाह, मतलब उसकी वो प्रशंसा करिए कि तुम कितने ग्रेशियस हो, तुम कितने शानदार हो, कि बहुत ही सरप्राइजिंग हो तुम। आश्चर्य के भाव के साथ में सरप्राइजिंग वे में वो बोलती है कि तुम बहुत ही शानदार हो। हाउ यू होप, कि तुम किस प्रकार से फुदकते हो। होप होता है कूदना, कंगारू कूदते हुए चलता है। तो हाउ यू होप, कि तुम किस प्रकार से कूदते हो, होप करते हो, तो तुम बहुत ही शानदार लगते हो। ओवर द फील्ड्स, कि तुम फील्ड के ऊपर, खेतों में से भी तुम कूदते हो। एंड द वाटर टू, और तुम पानी के ऊपर भी कूदते हो। मतलब तुम्हारा जो कूदना है, तुम्हारा जो होप है, होपिंग है, वो बहुत ही अच्छी है। तुम खेतों पर से भी कूदते हो और ऐसे ही तुम पानी के ऊपर से भी तुम कूदते हो, वाटर के ऊपर से भी। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, एज इफ जैसे कि यू नेवर वुड स्टॉप, कि तुम कभी भी नहीं रुकोगे, तुम ऐसे कूदते हुए चलते रहोगे। तुम इतनी शानदार तरीके से कूदते हो, ऐसा लगता है कि तुम कभी रुकोगे नहीं। माई लाइफ इज अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, कि मेरा जो जीवन है, मेरी जो लाइफ है, वो इस नेस्टी पॉन्ड में बहुत ही बोरिंग हो गई है, बहुत ही उबाऊपन इसमें आ गया है। नेस्टी पॉन्ड मतलब इस खराब से, गंदे से तालाब के अंदर मेरा जो जीवन है बहुत बोरिंग हो गया है, उबाऊपन आ गया इसमें, मतलब मैं इस जीवन से उब गई हूँ। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मैं इससे दूर, इस वर्ल्ड में, इस संसार में, मतलब मुझे लॉन्ग टू मतलब मेरी इच्छा है कि गो आउट, बाहर निकलूं, इन द वर्ल्ड, कि इस वर्ल्ड के अंदर, इस संसार में मेरी इच्छा है कि मैं दूर तक मैं जाऊं, ऐसी मेरी इच्छा है। मैं भी तुम्हारी तरह, आई विश मतलब मैं भी चाहती हूँ कि आई कुड होप लाइक यू, कि मैं भी तुम्हारी तरह मैं भी कूद सकूं, ऐसे फुदक सकूं उछलते हुए, मैं भी इस दुनिया के चारों ओर जा सकूं। यहाँ पे मतलब मैं भी इस हर एक चीज को, नेचर के अंदर जो चीजें हैं, तो इस संसार में जो भी चीजें हैं उनको मैं भी देख सकूं, अप्रिशिएट कर सकूं, ऐसा मैं भी चाहती हूँ। डक बोलती है, सैड द डक टू द कंगारू, ऐसा डक है वो कंगारू को बोलती है कि तुम तो जमीन पे भी कूदते हो, फुदकते रहते हो, पानी पे भी फुदकते हो, ऐसा लगता है तुम कभी भी नहीं रुकोगे। लेकिन मैं इस नेस्टी पॉन्ड में, इस खराब से तालाब में, मेरा जीवन है वो बहुत बोर हो गया इस तालाब में रहते हुए, और मेरी इच्छा है कि मैं इस संसार में दूर तक मैं जाऊं। ऐसा बतख है वो कंगारू को बोलती है। इन दोनों के बीच की बातचीत है वो यहाँ पे शो की गई है। देखो कितना शानदार चित्र इसमें बनाया हुआ है कंगारू और डक का। सेकेंड स्टेंजा अपन देखते हैं कि प्लीज गिव मी राइड ऑन योर बैक। वापस से वैसे ही डक बोलती है, सैड द डक टू द कंगारू, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक द होल ऑफ द लॉन्ग वे थ्रू, एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बो ली over the land and over the seas. Please take me a ride or do, said the duck to the kangaroo. कि अब डक है वो कंगारू को बोलती है कि प्लीज गिव मी ए राइड ऑन योर बैक, कि तुम्हारी बैक पे, तुम्हारी पीठ पे मुझे एक राइड दो, मुझे तुम अपनी पीठ पे बैठाओ, मुझे एक सवारी दो। राइड मतलब सवारी, कि तुम प्लीज कृपया मुझे अपनी पीठ के ऊपर, अपनी बैक के ऊपर मुझे सवारी दे दो। सैड द डक टू द कंगारू, जो डक है, जो बतख है, वो कंगारू को बोलती है कि आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, कि मैं बिल्कुल से स्टिल मतलब शांत रहूंगी, मैं एकदम स्थिर बैठी रहूंगी, मैं शांत बैठी रहूंगी।
एंड से नथिंग, और कुछ भी नहीं कहूंगी बट क्वेक। क्वेक मतलब जो बतख का जो बोलती है, जैसे बिल्ली मियाऊ बोलती है, डॉग भाव भाव करता है, वैसे ही जो बतख है उसका जो साउंड है वो क्वेक होता है, का। तो वो बोल रही है कि मैं बिल्कुल चुप बैठूंगी और उस क्वेक के अलावा और कुछ भी नहीं बोलूंगी द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, कि उस पूरे दिन में, उस पूरे लंबे दिन में जब तुम मुझे सैर करवाओगे, तुम मुझे घुमाओगे अपने पेट पे बैठा करके, तो उस पूरे होल ऑफ द लॉन्ग डे, उस पूरे लंबे दिन में मैं क्वेक के अलावा और कुछ भी नहीं बोलूंगी, मैं पूरी देर चुप रहूंगी, शांत रहूंगी। एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बोली, और हम जाएंगे कहाँ पे, डी जेली बोली। देखो सारे वर्ड है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, किसी काल्पनिक जगह का नाम है वो ही बताया गया है, एक इमेजिनरी प्लेस है। तो हम दोनों है वो डी जेली बी बोली, इन स्थानों पे हम घूमने के लिए जाएंगे। ओवर द लैंड, लैंड के ऊपर, इस जमीन के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर। एंड ओवर द सी, और समुद्र के ऊपर से भी हम जाएंगे, मतलब हम लैंड और सी दोनों की यात्रा है वो हम करेंगे, इन दोनों की सैर करेंगे। प्लीज टेक मी ए राइड, की प्लीज कृपया आप मुझे एक सवारी दे दो, आप मुझे सैर के लिए लेके चलो, मुझे घुमाने के लिए लेके चलो। ओ डू की अरे कंगारू, सेड द डक टू द कंगारू, डक है वो कंगारू को बोलती है कि तुम प्लीज मुझे राइड के लिए लेके जाओ, मुझे बाहर घुमा के लाओ, लैंड के ऊपर, सी के ऊपर। अब देखो कंगारू क्या बोलता है कि सेड द कंगारू टू द डक, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, and there seems but one objection, which is if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold and would probably give me the rheumatism, said the kangaroo। कि कंगारू है वो डक को बोलता है, said the kangaroo to the duck, कि अब जो कंगारू है वो डक को जवाब दे रहा है कि this requires some little reflection, कि तुम ये जो मुझे बोल रही हो, ये जो तुम बात मुझे बोल रही हो, उसको रिक्वायर मतलब आवश्यकता है, some little reflection, कि थोड़ी सी रिफ्लेक्शन की, कुछ चिंतन करने की, उस पर विचार करने की आवश्यकता है, वो इस बात पे है। मतलब मैं चाहूंगा कि मैं तुम्हारी इस बात पे मैं विचार करूं। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, कि शायद ये जो तुम बोल रही हो, कि परहैप्स शायद ऑन द होल, कि संपूर्ण रूप से ये जो बात तुम मुझे बोल रही हो वो कुल मिला के हो सकता है कि मेरे लिए वो लक लेके आए, मेरे लिए वो सौभाग्य लेके आए, कि इट माइट ब्रिंग मी लक, कि वो मेरे लिए सौभाग्य लाए। वो जो सारी चीज है वो कंगारू सोच रहा है, यहाँ पे विचार कर रहा है। वो डक को बोलता है कि इसको विचार करने की आवश्यकता है, इसके ऊपर चिंतन किया जाना चाहिए। तो वो सोचता है कि शायद ये मेरे लिए लक लेके आए। एंड देयर सीम बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्शन जो है, एक जो आपत्ति है, एक ऑब्जेक्शन है वो यहाँ पे प्रतीत होता है। विच इज, ऑब्जेक्शन क्या है कि विच इज इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, यदि तुम मुझे बोल्ड होकर के, यदि तुम मुझे साहस के साथ अगर तुम मुझे बोलने का मौका दो, मुझे साहस के साथ बोलने की अगर तुम आज्ञा दो, तो तुम्हारे जो फिट है, तुम्हारे जो पैर है वो अनप्लीजेंटली वेट, मतलब असुहावने रूप से वो वेट हैं, गीले हैं, एंड कोल्ड, ठंडे हैं, क्योंकि डक तो पानी में रहती है। तो वो अब डक बोल रहा है कि तुम्हारे पैर है वो असुहावने रूप से इतने गीले हैं और कोल्ड है, ठंडे हैं, मतलब वो उसको प्लीजेंट नहीं लगता। कंगारू को गीले पैर और ठंडे पैर है वो प्लीजेंट नहीं लगता। तो वो बोलता है कि वो असुहावने रूप से गीले और ठंडे हैं। एंड वुड प्रोबेबली, और वो संभवतः गिव में मुझे देंगे रूमेटिज, रूमेटिज होता है गठिया का रोग, तो रूमेटिज मतलब वो मुझे संभवतः गठिया रोग है वो दे देंगे, तुम्हारे जो गीले और ठंडे पैर हैं। सैड द कंगारू, ऐसा कंगारू है वो बोलता है बतख से। Said the duck, as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks which fit my web feet neatly. And to keep out the cold, I have bought a cloak, and every day a cigar I will smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. तो देखो अब उस बात का डक क्या जवाब देती है। तो डक बोलती है कि सैड द डक, डक ने कहा, क्या कहा कि एज आई सेट ऑन द रॉक्स, कि जब मैं रॉक पे, जब मैं चट्टान पे बैठी थी, ऐसा डक बोलती है कि जब वो चट्टान के ऊपर बैठी थी, आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, कि मैंने उस चीज के ऊपर कम्प्लीटली, पूर्ण रूप से मैंने उस पर विचार किया। देखो आपको जब एक्सप्लेनेशन करनी होगी तो हमेशा थर्ड पर्सन में आप करोगे। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन इसलिए लिखा है क्योंकि डक है वो अपनी बात बोल रही है, इन्वर्टेड कोमा में सारी बातें आ रही है। तो सैड द डक, डक ने कहा कि वो चट्टान पे जब वो बैठी थी तो उसने हर एक चीज के ऊपर पूर्ण रूप से उसने थॉट मतलब विचार किया था, उसने उसके ऊपर सोचा था। एंड आई बोट 4 pairs of worsted sock, और मैंने जो वो डक बोलती है कि
आई बोट 4 पेयर्स कि मैंने 4 जोड़े हैं वो खरीदे हैं। वस्टर्ड सॉक्स मतलब गर्म जुराबों के 4 जोड़े हैं वो बतख बोल रही है कि मैंने खरीद लिए। विच फिट माई वेब फिट नीटली, जो कि मेरे जो वेब फिट है, वेब फिट मतलब जो मेरे जालीदार जो पैर है उस पे एकदम से नीटली यानी एकदम पूर्ण रूप से वो मुझे फिट आ रहे हैं वो 4 जोड़ी जुराब जो मैंने खरीद लिए। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट ए क्लोक, और उस कोल्ड को दूर करने के लिए, उस ठंड को दूर रखने के लिए मैंने एक क्लोक, एक लबादा है वो भी खरीद लिया। तो वो बता रही है कि ठंड को हम कैसे दूर रख सकते हैं, क्योंकि उसने कंगारू की बात पे पहले से ही विचार कर रखा था कि ऐसे कंगारू को कोई गठिया रोग हो जाएगा, तो उस ठंड से बचने के लिए उसने एक लबादा भी खरीद लिया। एंड एवरी डे सिगार आई विल स्मोक, और वो बताती है कि वो प्रतिदिन एक सिगार को भी पिएगी जो कि उसको गर्म रखे। ऑल टू फॉलो माई अर्न डियर ट्रू लव ऑफ ए कंगारू, और ये जो सारी चीजें हैं वो फॉलो की गई है, अनुसरण की गई है, किस लिए? कंगारू के प्रति उसके सच्चे प्रेम के लिए ही वो सारी चीज है वो फॉलो की गई है। उसने ये सारे काम सिर्फ कंगारू के प्रति अपना जो सच्चा प्रेम है उसके लिए ही उसने ये सारी चीजें सोची थी। तो ये सारी चीज है वो डक कंगारू को बोलती है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेंजा अपन देखते हैं कि सैड द कंगारू आई एम रेडी ऑल इन द मूनलाइट पेल, बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टेडी एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल। So away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round. And who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. लास्ट में देखो क्वेश्चन करके छोड़ा है क्वेश्चन मार्क के साथ में कि सैड द कंगारू। अब कंगारू ने उसको रिप्लाई दिया है, डक को रिप्लाई दिया है कि आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। जब तुमने इतनी सारी चीजें मुझे बचाने के लिए कर ही लिए तो आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मून लाइट पेल, कि इस पूरी मून लाइट में मतलब चंद्रमा की जो रोशनी है, पहल यानी पीलापन लिए हुए जो हल्की चंद्रमा की जो रोशनी है, उस रोशनी के अंदर हम मतलब एक राइड पे चलते हैं। मैं तुम्हें एक सवारी करवाने के लिए, तुम्हें राइड करवाने के लिए मैं तैयार हूँ इस हल्की सी चांदनी के अंदर। बट टू बैलेंस मी वेल, लेकिन तुम मेरा जो बैलेंस है, मेरा जो संतुलन है वो ठीक से बनाए रखना। डियर डक, प्रिय डक, बतख, सिट स्टेडी, कि एकदम स्टेडी मतलब बिना हिले डुले हुए, बिना कोई मूवमेंट किए हुए तुम स्थिर, सिट यानी बैठना, कि एकदम से स्थिर तुम बैठ जाना, तुम कोई भी मूवमेंट मत करना जिससे मेरा बैलेंस है वो बना रहे। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और तुम एकदम से मेरी जो टेल है, पूंछ है, उसके एंड पे मतलब उसके अंत, जो मेरी पूंछ का जो अंतिम सिरा है वहां पे बैठ जाना, उस एकदम ठीक मेरी पूंछ के अंत में तुम बैठ जाना। सो अवे दे वेंट विद ए होप एंड ए बाउंड, कि सो अवे, और इस प्रकार से वे विद ए होप यानी फुदकते हुए, छलांग लगाते हुए, एंड ए बाउंड मतलब छलांग भरते हुए वो वहां पे फुदकते हुए वहां से चले गए। एंड दे होप्ड द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, एंड दे होप्ड, और वो फुदकते रहे किस प्रकार से? द होल वर्ल्ड, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर 3 टाइम्स राउंड, कि 3 बार इस प्रकार से फुदकते हुए उन्होंने पूरे वर्ल्ड के, पूरे संसार के वो 3 बार चक्कर है वो उन्होंने काटा, 3 टाइम उन्होंने राउंड लगाए इस पूरे वर्ल्ड के फुदकते हुए। तो वो फुदकते रहे, छलांग मारते हुए वहां से चले गए और 3 चक्कर है वो पूरे वर्ल्ड के उन्होंने लगाए। अब वो पूछता है जो पोएट है कि एंड हु सो हैप्पी, ओ हु, एडवर्ड लियर इसके पोएट है, तो वो बोलते हैं कि हु सो हैप्पी, कि कौन इतना हैप्पी होगा, कौन इतना प्रसन्न होगा। ओ हु एज द डक एंड द कंगारू, की जितने हैप्पी, जितने खुश डक और कंगारू है उतना हैप्पी और कौन हो सकता था वहां पे। तो मतलब कोई भी इतना हैप्पी वो नहीं हो सकता था जितने की डक और कंगारू थे। तो वो एकदम हैप्पीनेस के साथ में अपने जीवन का एंजॉयमेंट है वो कर रहे थे। तो लास्ट में जो एडवर्ड लियर है वो क्वेश्चन करते हैं कि उनके जितना हैप्पी है वो कौन हो सकता था। तो इस प्रकार से शानदार वे में इस पोएम को बहुत ही इजीली लिखा गया है, बहुत ही अच्छी ह्यूमरस वे में, एक हास्य के रूप में इसको लिखा गया है। लेकिन एक मीनिंग है वो हमें इस पोएम से मिलता है। जैसे कोई भी राइटिंग हो उसमें से एक तो कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है, तो इसमें से भी हमें सीखने को मिलता है कि कोई भी काम जब हम स्टार्ट करें तो पहले उसके परिणाम के बारे में हमें सोच लेना चाहिए। जैसे कि कंगारू बोलता है कि तुम्हारे जो ठंडे पैर है वो मुझे गठिया रोग दे देंगे, तो वो भी तो कोई काम स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में पहले सोच रहा है कि इसका रिजल्ट है वो क्या होगा। तो कोई भी काम जब स्टार्ट करो तो स्टार्ट करने से पहले उसका जो रिजल्ट है वो सोच लेना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन से इमेजिनरी प्लेस, काल्पनिक स्थान का नाम आया है जिसमें वो बोलती है डक कि हम उन स्थानों पे जाएंगे। तो 4 नाम है वो काल्पनिक स्थानों के आए हैं, 4 नाम आए हैं, वो नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।